हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि आपके नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कराया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आपको एक प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा जिसमें मैंने एनसीईआरटी के क्लास 9th के हर एक एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन बताया है, तो आप उसको भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है जनरली, ठीक है, और उन्हें एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखिए बोल रहा है क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो मैं आपको बता दूं, रियल नंबर अगर समझ लीजिए एक डब्बा है, तो इस डब्बे में समझिए 2 और डब्बे हैं। एक में है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर का डब्बा। मतलब डब्बे के अंदर 2 डब्बे हैं, ठीक है, जिसमें एक डब्बा रैशनल नंबर का है, एक डब्बा इरेशनल नंबर का है। दोनों डब्बे जब साथ में मिल जाते हैं तो उस बड़े वाले डब्बे को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए रियल नंबर के अंदर तो इरेशनल नंबर तो आ ही रहा है, तो हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर हुआ ही, तो पहला वाला ट्रू है, ठीक है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि जितने भी नंबर लाइन पे आपको पॉइंट्स दिखते हैं वो सब रूट एम के जैसे दिखते हैं। अब बताइए, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा। क्या आप -1 को रूट एम के फॉर्म में लिख पाएंगे? -1 को क्या आप रूट एम के फॉर्म में लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, है ना। एम के बारे में क्वेश्चन में बताया है, एम जो है वो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, जैसे जब आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, तो हमेशा आगे पॉजिटिव आता है, और इधर देखिए नंबर नेगेटिव है। रूट एम मतलब क्या? पॉजिटिव, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, ठीक है, और इधर नेगेटिव दिया है। तो -1 को आप रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि रूट एम सॉल्व करने पर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। एम कुछ भी रख दीजिएगा आप, है ना। आप लोगों से कई लोग कह रहे होंगे एम की जगह 1 रख दीजिए तो -1 के इक्वल हो जाएगा। अरे भाई कैसे होगा? रूट 1 की वैल्यू तो 1 होती है ना। रूट 1 कैसे सॉल्व करते हैं? रूट 1 को लिख सकते हैं 1 × 1। अब इन 2 जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर आ जाता है तो 1 हो जाता है। तो m की जगह मैं ऐसा कोई नंबर रख सकता हूँ क्या जिसको मैं सॉल्व करूँ रूट के अंदर तो -1 आ जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी आप रूट सॉल्व करेंगे ना तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। वहीं -1 यानी -1 एक नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल तो हो ही नहीं सकती है, तो दूसरा वाला फॉल्स हो गया। रीज़न क्या होगा? -1 को आप रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। और -1 क्यों ही, बाकी सब भी -2 -3 इन सबको भी आप रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था कि हर एक पॉइंट को क्या आप रूट एम के जरिए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स को मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको रीज़न समझ में आ गया होगा। थर्ड वाले पे आते हैं, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक डब्बा बताया था, ये बड़े वाले डब्बे को हम लोग रियल नंबर कह रहे थे, रियल नंबर, और इस डब्बे के अंदर 2 छोटे डब्बे थे, ठीक है। एक छोटा डब्बा इरेशनल का था, एक छोटा डब्बा रैशनल का था। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें बोला था हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो सही बात है। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है थर्ड वाला, वो कह रहा है क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है क्या? अब ये सारे नंबर क्या इरेशनल हो जाएंगे? जो इस वाले डब्बे में है ये सारे भी तो रियल नंबर हैं, ये सब तो रियल नंबर हैं, क्या ये सब इरेशनल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इनके लिए तो अलग डब्बा बना है ना। जैसे 2 जो है, 2 इज रियल नंबर, 2 इज रियल नंबर, बट 2 इज नॉट इरेशनल,
है ना। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। 2 को तो मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, देखिए 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो तीसरा वाला भी फॉल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल या रीज़न, 2 इज़ अ रियल नंबर, 2 एक रियल नंबर है क्योंकि 2 एक रैशनल नंबर है और हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, ठीक है। 2 इज़ अ रियल नंबर बट 2 इज़ नॉट, 2 जो है 2 इज़ नॉट इरेशनल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल सा था। चाहें तो आप लोग ये सब नोट कर सकते हैं, खासकर इस डब्बे को याद रखिएगा, ये डब्बा आपको बहुत सारे क्वेश्चन से बचा ले जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है इरेशनल नंबर्स के बारे में कि इरेशनल नंबर्स ऐसे दिखते हैं, √2, √3, √5। तो आप लोगों में से कई लोगों को लगा होगा कि रूट के अंदर कोई भी नंबर रख दीजिए तो वो सारे इरेशनल हो जाएंगे। क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि अगर आप रूट के अंदर कोई सा भी नंबर रख दें, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर रख दें, तो क्या वो एक इरेशनल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। √4 देखिए, रूट के अंदर मैंने 4 रख दिया, √4 को कुछ पागल लोग 2 × 2 भी लिखते हैं। अब इस दो जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो √4 की बेसिकली वैल्यू 2 हो जाएगी, √4 की बेसिकली वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। तो 2 तो एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है, यानी क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन में बोल रहा था कि अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी रख दें तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो मैंने स्क्वायर रूट के अंदर 4 रखा, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर भी है। क्वेश्चन में बोला था कि रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर ही रखना है ना। तो रूट के मैंने अंदर एक पॉजिटिव इंटीजर रखा जिसको सॉल्व करने पर 2 आया। 2 एक रैशनल नंबर है, यानी एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो रूट के अंदर अगर आप कोई सा भी नंबर रख दें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो जाए, है ना। इतना याद रखिएगा, रूट के अंदर अगर आप प्राइम नंबर रखेंगे ना, प्राइम नंबर, तब वो इरेशनल होगा, याद रखिएगा। प्राइम नंबर रखेंगे तब, ठीक है, तब इरेशनल नंबर होगा। अगर आपको ये स्टेटमेंट याद है तो डायरेक्ट दिख जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे रॉन्ग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मैंने रूट के अंदर 4 रखा तो वो 2 हो गया। 2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, इसे हम लोग एग्जाम्पल बोल देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट रॉन्ग है, एग्जाम्पल आपके सामने है √4 की वैल्यू 2 होती है। आप √9 भी ले सकते हैं, √9 की वैल्यू 3 होती है, 3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। कहा था क्वेश्चन में कि रूट के अंदर आप अगर कोई भी नंबर रख दें तो वो हमेशा इरेशनल होगा, तो आंसर है नहीं, स्टेटमेंट रॉन्ग है। कह रहा था एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल मैंने कई सारे दे सकते हैं, √4, √9, है ना, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है? √5 को, ठीक है। √5 को अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना, तो पहला काम 5 को ऐसे दो नंबर के फॉर्म में लिखिए जिसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल हो। जैसे 5 को अगर मैं लिखूं 4 + 1, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, या कहें 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं और 1 को मैं 1 का ही स्क्वायर लिख सकता हूं। तो 5 को आपको ऐसे दो नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है जिनको ऐड करने पे 5 आ जाए। तो 5 को मैंने 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिखा। 5 को हम लोग 3 + 2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो हमें ऐसे दो नंबर का सम लिखना है जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, ठीक है। या कहें 5 को इसी तरह लिखना है, 2 स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, है ना, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखना है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों लिखना है अभी आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये लिखा है ना 2 स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। अब कई लोग होंगे या कई टीचर होंगे जो आपको बताते होंगे कि 2 सेंटीमीटर आपको इस वाले स्केल से खींचनी है। आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आपका फिगर इतना छोटा बनेगा
इतना छोटा बनेगा कि आप उसे खुद ही ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस वाले स्केलिंग सिस्टम का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जैसे ये बड़ा वाला जो है ना, उसे मैं 1 सेंटीमीटर मानूंगा, इस वाले को मैं 2 सेंटीमीटर मानूंगा। आप यही काम इस वाले स्केलिंग को यूज़ करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस फिगर छोटा बन जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहला काम करना है, ये जो 2 का स्क्वायर लिखा है ना, तो 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देनी है। ये रही 2 सेंटीमीटर की एक लाइन, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है, मैं इसको पॉइंट ए नाम दे रहा हूँ, इसको पॉइंट बी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा स्टेप, इस पॉइंट बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। 3 ही स्टेप हैं। पॉइंट बी पर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। अब कई लोग होंगे सीधे स्केल से ही परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, तो वो गलत तरीका है। परपेंडिकुलर लाइन स्केल से नहीं खींचा जाता है, या तो आप डी इस्तेमाल कर लीजिए या तो आप सेट स्क्वायर इस्तेमाल कर लीजिए। ये दोनों ही चीज़ें मेरे पास नहीं है, तो मैं प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करूँगा। अब देखिए कैसे मैं 90 डिग्री का एक लाइन बनाऊँगा। तो मैं ये जो प्रीवियस वाली लाइन है ना, इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊँगा डॉटेड के फॉर्म में, ठीक है। ये रहा आगे वाली लाइन। अब मैं क्या करूँगा, ये जो प्रोटेक्टर है पॉइंट बी पर रखकर एक सेमी आर्क ड्रॉ करूँगा। देखिए कुछ ऐसे, ये 90 डिग्री बनाने का तरीका है। अब ये जो सेमी आर्क है, इस लाइन को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर मैं प्रोटेक्टर रखकर एक आर्क ऊपर ड्रॉ करूँगा। अब ये आर्क सेमी सर्कल को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पर मैं प्रोटेक्टर रख के एक आर्क ऊपर, ध्यान से देखिए, एक आर्क मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और एक आर्क मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो ये वाला आर्क जो है इस पॉइंट पे सेमी सर्कल को कट कर रहा है, तो इस पे मैं अपना प्रोटेक्टर रखकर एक आर्क ऊपर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अब ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, उस पॉइंट को मैं पॉइंट बी से मिला दूंगा, ठीक है। ये मैंने पॉइंट बी से मिला दिया, तो ये बन गया परपेंडिकुलर लाइन। लेकिन हमें परपेंडिकुलर लाइन सिर्फ 1 सेंटीमीटर का चाहिए था, इतने ही सेंटीमीटर का, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर इस वाले स्केलिंग के हिसाब से, या आप जो भी स्केलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो देखिए मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें मिलेगा, तो ये रहा पॉइंट सी, ठीक है। तो ये है एक्चुअली 2 सेंटीमीटर, ये है एक्चुअली 1 सेंटीमीटर। अब ये AC जो लाइन मिलेगी ना, AC, इसको ज्वाइन कर देते हैं। AC वाली लाइन को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ। तो एक्चुअली यही AC वाली लाइन √5 है। AC वाली लाइन ही क्या है, √5 है। अगर आप इस √5 को इस वाले लाइन पे लाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा तरीका है, जो कि लास्ट स्टेप है। A पर प्रोटेक्टर रखकर C तक ले जाइए और फिर एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए नीचे की तरफ, ऐसे, ठीक है। अब ये आर्क इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको मैं E नाम दे रहा हूँ। तो ये जो AE वाली लाइन है, AE, यही √5, ठीक है। या तो आप AE को √5 कहिए या आप AC को √5 कहिए, दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये है कंस्ट्रक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम एक्टिविटी। हमें यहाँ पे एक स्क्वायर रूट स्पाइरल ड्रॉ करना है। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको जस्ट सिंपली बना के दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत ही लंबा है। हमें एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है जिसमें मुझे √2, √3, √4 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। √5 तक हम लोग करेंगे, उसके आगे नहीं, क्योंकि फिर क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो √2 से स्टार्ट करते हैं। हमें पहले √2 को बनाना है, ठीक है। √2 को हमें बनाना है, तो 2 को मैं ऐसे 2 नंबर के फॉर्म में लिखूंगा जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, या कहें ऐसे 2 नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और कोई तरीका भी नहीं है। 2 को मैं 2 नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाया हूँ, एक 1 का स्क्वायर और एक 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से वही चीज़, मैं एक 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचूंगा ना। इस वाले नंबर से पता चलता है 1 सेंटीमीटर का खींचना है कि 2 सेंटीमीटर खींचना है। तो यहाँ 1 है तो 1 सेंटीमीटर का खींचूंगा मैं। ये रहा 1 सेंटीमीटर का। इसको मैं और आगे बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन आगे भी करना रहता है। तो ये है मेरा 1 सेंटीमीटर का लाइन, ठीक है। इसको मैं O नाम दे रहा हूँ, इसको A। अब इस पॉइंट A पर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे, पॉइंट A पर प्रोटेक्टर रखेंगे,
फिर इस प्रोटेक्टर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे। ये सेमी सर्कल लाइन को जहाँ पे कट करता है उस पे प्रोटेक्टर रखकर एक आर्क सेमी सर्कल पे ड्रॉ करते हैं। फिर ये जो आर्क है इस सेमी सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पे प्रोटेक्टर रख के एक आर्क सेमी सर्कल पर और एक आर्क ऊपर, दो जगह ड्रॉ करते हैं। तो सेमी सर्कल पर जो आर्क जिस पॉइंट पे कट किया होगा उस पे प्रोटेक्टर रखकर एक आर्क ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो हमें एक पॉइंट मिलता है। इस पॉइंट को पॉइंट ए से मिला देते हैं। ठीक है, ये मैं मिला दूंगा। ये सब काम आप डी के हेल्प से भी कर सकते हैं, मेरे पास डी नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब हमें ये जो लाइन है ना वो मात्र 1 सेंटीमीटर ही लेनी थी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इस वाले स्केलिंग के हिसाब से, तो ये 1 सेंटीमीटर एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिए, एक्चुअली यहीं पे ही आ जा रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर यहीं पे आ जा रहा है। तो हम लोग इस पॉइंट को मैं सी नाम दे रहा हूँ, इस सी पॉइंट को वो पॉइंट से मैं मिला दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा √2। ठीक है, √2। तो हमें बस √2 नहीं बनाना था, हमें √3 √5 भी बनाना था। अब देखिए √3 कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1। अब आप लोग कहेंगे ये क्या कर दिया, 1 का तो स्क्वायर पॉसिबल है, यानी 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 को मैं कैसे लिखूंगा। तो 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ऐसा मैं इसलिए कर पा रहा हूँ ना क्योंकि √2 को मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर मैं √2 को नहीं बना पाया होता तो मैं ये 2 यहाँ पे नहीं लिख पाता, यानी √3 बनाने के लिए √2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमेशा √3 ही आएगा, √2 नहीं आएगा। तो 3 को मैं 2 + 1 क्यों लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। 1 का तो स्क्वायर पॉसिबल है, 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख पाऊंगा, और ऐसा मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि √2 में बना चुका हूँ। तो अब देखिए क्या करेंगे, √2 बन चुका है, अब 1 सेंटीमीटर का इसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं, इस वाले लाइन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूंगा, आगे मैंने बढ़ा दिया। इस पॉइंट सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 का, क्योंकि √2 बन चुका है, देखिए यही √2 है, √2 बन चुका है, 1 का और बनाना है, वो भी परपेंडिकुलर। कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर, सिंपल सा ट्रिक, पॉइंट सी पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, लाइन को कट नहीं कर रहा है तो मैं इस लाइन को और आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर सेमी सर्कल कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक आर्क, फिर यहाँ से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ठीक है, फिर इस वाले पॉइंट्स पे रखकर एक आर्क यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिला ना, इस पॉइंट सी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगी, हमें ये परपेंडिकुलर लाइन मिल चुकी है। लेकिन हमें परपेंडिकुलर लाइन से 1 सेंटीमीटर की चाहिए थी, तो हम लोग बस 1 सेंटीमीटर का खींचेंगे। ठीक है, तो ये रहा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पॉइंट को मैं डी नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब डी और ओ को ज्वाइन कर देंगे, डी और ओ को ज्वाइन कर देंगे तो हमें ये √3 भी मिल जाएगा। ठीक है, √3 मिल गया, √2 मिल गया, अब हमें √4 चाहिए। क्या चाहिए अब हमें, √4 चाहिए, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 1, है ना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं √3 बना चुका हूँ, तो इस 3 को मैं लिखूंगा √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो 2 नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में है 4, तो √3 बन चुका है। अब हमें बस 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक लाइन खींचना है जो कि परपेंडिकुलर हो। फिर से वही तरीका, इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर इस पॉइंट डी पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो उसके लिए फिर से सेमी सर्कल, तो ये रहा सेमी सर्कल। इस बार आई थिंक आपको दिख रहा होगा, पिछला वाला सेमी सर्कल थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा। अब ये सेमी सर्कल जहाँ पे कट कर रहा है उस पर प्रोटेक्टर रखकर एक आर्क यहाँ पे, ये आर्क जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे प्रोटेक्टर रखकर एक आर्क ऊपर और एक आर्क सेमी सर्कल पर, फिर सेमी सर्कल पर पॉइंटर रखकर एक आर्क ऊपर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट को डी से ज्वाइन कर देंगे तो हमें फिर से एक और परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगी।
ठीक है। तो ये रहा एक और परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन भी हमें बस 1 सेंटीमीटर का चाहिए, तो ये रहा 1 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ई नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस ई और ओ को मिला दूंगा तो मुझे √4 भी मिल जाएगा, ई और ओ को मिला दूंगा तो मुझे √4 भी मिल जाएगा, ये रहा √4, ठीक है। अब मैंने √2, √3, √4 ड्रॉ कर लिया। अब एक लास्ट में कर लेता हूँ √5, ठीक है। 5 को मैंने पिछली बार 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा था, है ना। इस बार मैं 5 को लिख रहा हूँ 4 + 1। इसके पीछे रीज़न क्या है कि मैं √4 ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं ऐसे लिखूँगा √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आपको बात समझ में आ रही है क्यों मैं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि फिर मुझे इस वाले पेज पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता, फिर मुझे अगले पेज पे ड्रॉ करना पड़ता 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। फिर से वही, अब इस √4 वाले लाइन को मैं आगे बढ़ा दूंगा क्योंकि मुझे फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना पड़ेगा, तो ये मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस पे मैं एक छोटा सा 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करूँगा पॉइंट ई पर रखकर, तो ये रहा एक छोटा सा आर्क, थोड़ा सा ये टेढ़ा बन रहा है, ठीक है। आर्क बना। अब ये आर्क लाइन को यहाँ पे कट किया, इस पे रखकर एक आर्क सेमी सर्कल पर, ध्यान से देखिए ये मैंने आर्क ड्रॉ किया है, यहाँ पे रखकर ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे। फिर इस पॉइंट पे रखकर एक आर्क ऊपर, यहाँ पर मैं अपने उल्टे हाथ से बना रहा हूँ ताकि आपको दिख सके, ठीक है, और एक आर्क सेमी सर्कल पर, ठीक है। अभी सेमी सर्कल पे जहाँ पे कट हो रहा है आर्क, उस पर अपना प्रोटेक्टर रखकर एक आर्क ऐसे ड्रॉ करूँगा, देखिए दिख रहा है आपको, ये है ना। ये पॉइंट मुझे मिल रहा है, ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट और इस ई पॉइंट को मिला देंगे, ये मैंने मिला दिया, ठीक है। लेकिन हमें ये लाइन बस 1 सेंटीमीटर की चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो हमें बस 1 सेंटीमीटर का लाइन चाहिए। ये मैं 1 सेंटीमीटर नाप ले रहा हूँ, एक्चुअली 1 ही सेंटीमीटर है लगभग। और अब मैं O और इस पॉइंट को मैं F नाम दे रहा हूँ, O और F को मिला देंगे, ठीक है। ये रहा O और F, ठीक है। ये रहा मेरा √5। इसी तरह आप √7, √6 भी बना सकते हैं, वो ऐसे नीचे नीचे जाते चला जाएगा और ये आपको स्पाइरल की तरह बनते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन आज करा दिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।